बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिकिदरी में 27 मई को एक सड़क हादसा होता है। इस सड़क हादसे में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव था, वो प्रवासी मजदूर था। इस हादसे में कई और मौतें होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि लॉकडाउन का ये समय होता है। इस लॉकडाउन के दौरान 2 मजदूरों के शव रिम्स में पड़े होते हैं, जिसमें एक शव कोरोना पॉजिटिव मरीज का होता है। हमने ये खबर भी दिखाई थी आपको कि किस तरीके से ये दोनों शव अंतिम संस्कार के लिए तरस रहे थे। एक हिंदू था मरने वाला, दूसरा मुसलमान था, लेकिन ना मुस्लिम को सुपुर्द खाक किया गया, ना हिंदू का अंतिम संस्कार हुआ। अब जाकर के आज पता चलता है कि उसमें से एक शव गायब है। आखिर कहां गया वो शव? शव गृह में ये 2 शव पड़े हुए थे। इन दोनों को अपने अपने मुकाम तक पहुंचना था। अपने रीति रिवाजों के अनुसार इनका अंतिम क्रियाकर्म होना था। एक को सुपुर्द खाक किया जाना था, दूसरे का अंतिम संस्कार होना था। परिवार वालों ने आर्थिक तंगी के कारण शव लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अब ये जिम्मेदारी किसकी थी कि उन शवों का प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार हो, उन्हें सुपुर्द खाक किया जाए। सड़क दुर्घटना में इन दोनों की मौत हुई थी, लेकिन अब पता चलता है कि एक शव वहां से गायब है। एक ही शव है वहां पर, तो आखिर दूसरा शव गया कहां? सवाल यह भी है कि आखिर वो जो दूसरा शव था वो क्या कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव था, या फिर जो कोरोना पॉजिटिव नहीं था उसका था? अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव गायब हुआ है तो ये एक बहुत चिंता की बात है। तो कई सवाल खड़े होते हैं। पूरा मामला मैंने आपको बता दिया कि रिम्स में 2 शव आते हैं। एक हिंदू का शव होता है, एक मुस्लिम का शव होता है। एक को सुपुर्दे खाक किया जाना है, एक का अंतिम संस्कार होना है, लेकिन दोनों के परिजनों ने इनकार कर दिया कि भाई लॉकडाउन है, आर्थिक तंगी है, हम ये शव नहीं ले सकते। और अब इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सीधे रिम्स से हम रुक करते हैं सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। क्या एक शव नहीं मिल रहा है, या क्या वहां पर नजर क्या आ रहा है, हुआ क्या असल में? सत्यव्रत। देखिए अभिषेक, आपको पता है कि रिम्स की व्यवस्था कैसी कुव्यवस्था है, और शायद यही कुव्यवस्था का आलम है कि आज जिला प्रशासन के तरफ से 200 यानी कि 2 वैसे सब जो कि सिकिदरी के सड़क दुर्घटना हादसा हुआ था। आपको पता होगा कि कुछ मजदूर थे जो कि महाराष्ट्र से बंगाल की ओर जा रहे थे, और सिकिदरी के पास एक सड़क दुर्घटना हुई थी। रजरप्पा थाना क्षेत्र में पड़ता है वो एरिया, और उसके बाद करीब 36 लोगों को रिम्स लाया गया था। रिम्स में उन सबका इलाज चल रहा था। चूंकि 2 व्यक्ति जो काफी गंभीर रूप से जख्मी था, अगले ही दिन रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दोनों के सर में काफी चोट लगा था, न्यूरो संबंधित समस्या से परेशान था, और वैसे में उन दोनों का जो शव है वो रिम्स के शवगृह में रख दिया जाता है। उसके कुछ घंटे बाद यह रिपोर्ट आती है, क्योंकि जो भी लोग आए थे वो प्रवासी थे, संक्रमण का खतरा हो सकता है। वैसे में इमरजेंसी विभाग में तत्काल चिकित्सकों ने लगातार पीपीई किट के साथ उन सभी घायलों का त्वरित इलाज किया था, और उन सभी का सैंपल भी लिया गया था। यानी कि जब 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जिनका शव जो है शवगृह में रख दिया गया, वैसे उनमें 2 व्यक्तियों में से एक का रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाया जाता है। एक जो है वो बंगाल का ही रहने वाला है, वर्धमान का रहने वाला था, जिसका नाम बाबू शेख बताया जा रहा था, और दूसरा जो है उसका नाम अभिभूत मंडल था। बाबू शेख जो है वो कोरोना का निगेटिव पाया गया था, लेकिन अभिभूत मंडल की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। और उसके बाद परिवार वाले जब रिम्स पहुंचे थे तो रिम्स प्रबंधन, रिम्स अधीक्षक से उनकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि वो आर्थिक रूप से काफी परेशान है, और लॉकडाउन में उनके द्वारा जो शव है वो शायद वो नहीं ले जा सकते हैं, और शव ले जाने से इनकार कर दिया था। क्योंकि रिम्स के पोस्टमार्टम और शवगृह की अगर बात करें अभिषेक, तो उसकी स्थिति बदतर है। यानी कि कोई भी उपकरण जो रहने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही जो शवों का रखाव है वो उसकी व्यवस्था जो है वो काफी सनी, हम समझना ये चाहते हैं, और वैसे में जो शव है सनी, यहाँ हम समझना ये चाहते हैं कि वो जो शव गायब हुआ वो शव किसका था, पता चल पाया है? देखिए फिलहाल कंफर्म नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से मैं ये जरूर बता सकता हूं कि जिस व्यक्ति का शव गायब हुआ है वो अभिभूत मंडल था। यानी तो अगर अभिभूत मंडल का शव गायब हुआ है तब तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव शख्स की डेड बॉडी गायब हो जाती है। वो डेड बॉडी कितना इंफेक्शन फैलाएगी? हो सकता है कि जानवर खींच के ले गए हो सकता है कि कोई लेके चला गया हो, लेकिन किसी भी हालत में अगर वो डेड बॉडी वहां से गायब हुई है तो ये तो खतरे की घंटी है।
नहीं देखिए, बिल्कुल आज जब जिला प्रशासन के द्वारा दोनों को, आपको याद होगा अभिषेक, हमने ही एक रिपोर्ट चलाई थी कि रिम्स के 100 गिरी में 2 शव पड़े हैं, जो कि एक जो है वो मुखाग्नि का इंतजार कर रहा है और दूसरा 2 गज जमीन के लिए तरस रहा है। जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम आज उन दोनों शवों को लेने के लिए रिम्स के 100 गिरी पहुंची थी। उन शवों का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उनमें से एक शव जो कि शायद बाबू शेख का था, उस शव को जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा रिम्स के एम्बुलेंस के माध्यम से उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। लेकिन लाख खोजने के बावजूद एक जो शव था, जो शायद पॉजिटिव था, जो शायद अभिभूत मंडल का था, वो नहीं मिला। देखिए, सब गायब हुआ है ये हम नहीं कहेंगे, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रख रखाव में जो गड़बड़ियां हैं, यानी कि अगर आप रिम्स के 100 गिरी की अगर स्थिति देखेंगे अभिषेक, तो काफी दयनीय है। जो पार्थिव शरीर का सम्मान होना चाहिए वो रिम्स के 100 गिरी में नहीं होता है। कई शवें हैं जो कि पूरी तरह से डिस्पोज हो चुकी हैं, और यही कारण है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं। यानी कि अगर किसी भी शव के चेहरे को अगर आप देखेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि यह किसका शव है, क्योंकि वहां जो भी उपकरण होने चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। और बुरी तरह से जो शवें हैं वो रखी रहती हैं, लगातार उनमें बदबू और कीड़े जो हैं वो लगे रहते हैं। कई शव है जो कि डिकम्पोज हो चुका है, और वैसे में एक शव। इस मामले को लेकर क्या किसी रिम्स के पदाधिकारी या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई हो इस मामले को लेकर के? अभी फिलहाल क्या प्रतिक्रिया आ रही है उनकी तरफ से? नहीं देखिए, फिलहाल किसी भी अधिकारी से बात नहीं हुई है, लेकिन एक अधिकारी से हमारी बात हुई है जिन्होंने ये बताने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि शव जो है वो 100 गिरी से गायब नहीं हुआ है, बल्कि रखने में कोई मिस्टेक हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं अभिषेक कि जो शव है उसे देखकर आप नहीं पहचान सकते हैं। रिम्स के 100 गिरी जब आप जाएंगे तो वहां शवों के रखने की जो व्यवस्था है, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का शव आता है, उस शव को जो है वो किसी ड्रॉल बनाया गया है, काफी संख्या में वहां ड्रॉल है जिसमें शव को रखा जाता है, और वो शव जो है वो पूरी तरह से कूल माहौल में रहता है। यानी कि वहां पे एसी जो है वो चलता रहता है, पूरी तरह से ठंड रहता है, बर्फ के की तरह बॉडी में रखा जाता है। लेकिन चूंकि उपकरण खराब हो चुके हैं, वैसे में लगातार जो शव हैं वो खराब हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, तो शवों को रखने के लिए जो है वो ड्रॉल बनाया गया है। और ड्रॉल में जितने नंबर का ड्रॉल है, उदाहरण के लिए अगर आप देखिए कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का शव रिम्स के 100 गिरी में रखा जाता है और उसका शव अगर किसी 26 नंबर या 27 नंबर जो ड्रॉल है उसमें रखा गया है, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि 27 नंबर बॉक्स में किस व्यक्ति का शव है, और उसी के आधार पर पता किया जाता है कि वो किस व्यक्ति का शव है। नहीं तो 100 गिरी की स्थिति इतनी खराब है कि किसी भी शव को देखकर आप नहीं पहचान सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि यह शव किसका है। अभिषेक, बिल्कुल सन्नी, सबसे बड़ी बात है कि कितना बड़ा खतरा है ये। इससे क्या रिम्स का प्रशासन अभी अनभिज्ञ है? क्योंकि वहां तो बाकायदा प्रशासन में डॉक्टर्स हैं। हम तो मान लिया कि अज्ञानी है, लेकिन वो प्रशासन तो जानते हैं कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव का शव हुआ तो वो कितना बड़ा खतरा है। लेकिन अब तक कोई गहमा गहमी रिम्स में इसे लेकर के नजर नहीं आ रही। देखिए, बिल्कुल चूंकि गलतियां हैं अभिषेक, और वैसे में गलतियां कहीं ना कहीं छुपाई जा रही हैं। चूंकि आप इतना ही बताइए कि जिला प्रशासन जो है वो आज 2 शवों को लेकर जाने वाली थी, यानी कि आज 2 शव का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन रिम्स के एम्बुलेंस में मात्र 1 शव को ले जाया गया, क्योंकि 1 शव नहीं मिल रहा था। शव गायब नहीं हुआ, हो सकता है रिम्स के 100 गिरी में ही कहीं रखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो शवों की स्थिति है उसे देखकर आप नहीं बता पाएंगे कि कौन किसका शव है, क्योंकि पूरी तरह से जो वो शव है वो डिकम्पोज हो चुका है, खराब हो चुका है, बदबू आते हैं वैसे शवों से। और वैसे में जो गलतियां हैं वो हुई हैं रिम्स के कर्मचारियों के द्वारा, रिम्स के प्रबंधन ने इस पर नजर नहीं रखा। और वैसे में जो एक शव था, शायद अभिभूत मंडल का था, पॉजिटिव शव था, उस शव को कहां रख दिया गया, खुद रिम्स के जो कर्मचारी हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। और फिलहाल अब कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है वो इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक शव अभी भी जो है वो अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है, और वो शव कहां रखा हुआ है इसकी जानकारी शायद रिम्स प्रबंधन और रिम्स के कर्मचारियों को भी नहीं है। अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिम्स प्रबंधन और रिम्स के कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव शख्स का शव है तो जैसा आप बता रहे हैं डिकम्पोज हो गया होगा वो शव, उस शव की पहचान कैसे होगी? बहुत बड़ा सवाल है ये। आखिर उसको पहचानेंगे कैसे? रिम्स में जो लोग हैं वो उसे पहचानेंगे कैसे कि ये शव उस अमुक शख्स का है?
सन्नी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अगर कोई भी शव शवगिरी में रखा जाता है और अगर तरीके से व्यवस्था के साथ रखा जाएगा तो कई दिनों तक जो शव है वो सुरक्षित रहता है, यानी कि उस पार्थिव शरीर का सम्मान होता है। और उस पैसे में आप उसे देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस व्यक्ति का है। कई बार ऐसा होता है कि कई लावारिस शवें मिलती हैं, सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं और जिला प्रशासन, पीसीआर, पुलिस टीम के द्वारा वैसे लोगों को रिम्स लाया जाता है। रिम्स के इमरजेंसी में इलाज के दौरान मौत हो जाती है और वैसे शवों को कई दिनों तक रिम्स में रखा जाता है, ताकि हो सकता है कि उसके परिवार के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो शायद खोजते हुए रिम्स पहुंचे और वैसे में उनका जो शव है उन्हें दिया जा सके। और परिजनों का जो एक अधिकार होता है, एक पार्थिव शरीर का जो अपना अधिकार होता है कि उसका अंतिम संस्कार हो सके, उसके परिवार के लोग उसे जो है मिट्टी दे सके, उसके परिवार के जो लोग हैं वो उसका मुखाग्नि कर सके, ये व्यवस्था की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि रिम्स के शवगिरी की स्थिति जो है वो दयनीय हो चुकी है। जो उपकरण लगाए गए हैं जहां शवों को रखा जाता है ताकि वो सब सुरक्षित रहे, वो मशीन खराब हो चुकी है। जो टेम्परेचर होता है उस शवगिरी का वो काफी ज्यादा होता है और बहुत बड़ी चुनौती शव है चलिए वो डीकम्पोज हो जाता है और बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत, एकदम सही बात कहा आपने कि बहुत बड़ी चुनौती है ये। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि अब ये पहचान कैसे होगी कि वो शव था किसका। अगर वो कोरोना पॉजिटिव का था तो भाई उस शव की पहचान कैसे होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और कितनी बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो शव गायब हुआ है तब तो ये अक्षम्य अपराध है, और अगर वो शव इधर उधर रख दिया गया है तो भी ये अपराध कम नहीं होता। कितनी बड़ी लापरवाही आप समझ सकते हैं कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव शख्स अभिभूत मंडल का शव है तो इस लापरवाही का खामियाजा कितने लोग भुगतेंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।